अच्छा, अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई, यूनियन बैंक या बैंक ऑफ इंडिया में है, या फिर मान लीजिए आपकी कोई जीवन बीमा पॉलिसी एलआईसी से है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं जो सीधे सीधे आपके पैसे और आपके भविष्य पर असर डालेंगे। तो आज हम 3 बड़ी चीजों पर बात करेंगे। पहला, सरकारी बैंकों में कौन आ रहा है टॉप पर। दूसरा, क्या एक नया बैंकिंग जाइंट बनने वाला है। और तीसरा, स्टार लिंक भारत में क्या करने वाला है। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहली बात, सरकारी बैंकों के नए बॉस। यहाँ लीडरशिप में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों जैसे एसबीआई को कोई प्राइवेट सेक्टर का टॉप एग्जीक्यूटिव चलाए? सरकार ने अब इसी बात के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। एसबीआई और एलआईसी जैसे बड़े संस्थानों की टॉप पोजीशंस के लिए अब प्राइवेट सेक्टर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया, इसका जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया। और ये विरोध कौन कर रहा है? यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, यानी यूएफबीबीयू। अब ये कोई छोटी मोटी यूनियन नहीं है, बल्कि देश की 9 सबसे बड़ी बैंक यूनियनों का एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, जिसमें ऑफिसर से लेकर कर्मचारी तक सब शामिल हैं। तो यहाँ मामला क्या है? देखिए, कहानी के 2 पहलू हैं। सरकार का कहना है कि भाई हम तो प्राइवेट सेक्टर से टैलेंट और नई एक्सपर्टीज लाना चाहते हैं। वहीं यूनियंस का मानना है कि ये तो एक तरह से पार्लियामेंट को बताए बिना चोरी छुपे बैंकों को प्राइवेटाइज करने जैसा है। मतलब ये सिर्फ एक पॉलिसी का बदलाव नहीं है, ये एक बड़ी आइडियोलॉजिकल लड़ाई बन गई है। अच्छा, तो यूनियंस के मेन पॉइंट्स क्या हैं? वो कह रहे हैं कि ये फैसला लेने से पहले एसबीआई एक्ट जैसे जरूरी कानूनों में कोई बदलाव नहीं किया गया, ना ही पार्लियामेंट से पूछा गया। इससे भी बड़ी बात, अब बाहर की एचआर एजेंसियां तय करेंगी कि कौन काबिल है, जो कि बैंकों के सीनियर अधिकारियों का मनोबल गिराएगा। उनका कहना है कि इससे पूरी जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी ही खत्म हो जाएगी। यूएफबीबीयू के एक बयान में उनका डर साफ झलकता है। उन्होंने कहा, ये न केवल बैंकों की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करेगा, बल्कि दशकों से बने भरोसे और नेतृत्व की संस्कृति को भी चोट पहुंचाएगा। मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं, बल्कि इन संस्थानों की पहचान का सवाल है। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। यह है बैंकों का महाविलय, एक नए बैंकिंग जाइंट को बनाने की तैयारी। यहाँ बात हो रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर की। सरकार इन दोनों बड़े सरकारी बैंकों को मिलाकर एक बनाने की प्लानिंग कर रही है। और अगर ये हो गया तो जो नया बैंक बनेगा ना, उसके टोटल एसेट्स होंगे करीब करीब 25.67 ट्रिलियन रुपए। मतलब बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये। अब ये 25.67 ट्रिलियन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए। ये नया बैंक देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन जाएगा, और साइज के मामले में ये आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स के लगभग बराबर खड़ा होगा। तो सवाल ये है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है? मकसद साफ है, देश में कम बैंक हों लेकिन वो साइज में बड़े और मजबूत हों। इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वो ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर पाएंगे। लेकिन हर चीज का एक दूसरा पहलू भी होता है। इतने बड़े बैंक बनाने का एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। इसे कहते हैं टू बिग टू फेल। मतलब कोई बैंक इतना बड़ा हो जाए कि अगर वो फेल होता है तो वो अकेला नहीं डूबेगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी को अपने साथ ले डूबेगा। 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो हमें यही सबक सिखाकर गया था। तो देखिए, इन बड़े मर्जर के 2 बड़े खतरे हैं। एक तो है सिस्टमिक रिस्क कि अगर ये बैंक डूबा तो सब डूबेंगे, और दूसरा है मोनोपोली का रिस्क। जब मार्केट में कुछ ही बड़े प्लेयर्स रह जाएंगे तो वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो एक तरफ मजबूती है तो दूसरी तरफ ये बड़े खतरे भी हैं। और अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी खबर पर। ये बदलाव बैंकिंग से नहीं बल्कि स्पेस से आ रहा है। जी हाँ, भारत में स्टार लिंक की एंट्री हो रही है। हाँ, तो अब बात करते हैं इंटरनेट की। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि जमीन पर काम शुरू हो चुका है। देखिए, उनका रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। मुंबई में ऑफिस खुल गया है, कई शहरों में डेमो भी हो चुके हैं। देश के 9 शहरों में गेटवे स्टेशन बनाने की प्लानिंग है। अब बस फाइनल अप्रूवल का इंतजार है, और टारगेट है 2026 की शुरुआत में इसे लॉन्च कर देना। अब सवाल आता है कि इसका खर्चा कितना होगा। तो देखिए, शुरुआत में जो हार्डवेयर लगेगा,
यानी वो डिश और बाकी सामान, उसकी कीमत करीब 50,000 रुपए या उससे ज़्यादा हो सकती है। ये एक बार का खर्चा है। और हार्डवेयर के बाद हर महीने का सब्सक्रिप्शन चार्ज लगभग 2,300 रुपए से शुरू होने की उम्मीद है। तो इतने पैसे में मिलेगा क्या स्पीड? जो बेसिक प्लान होगा उसमें भी करीब 25 एमबीपीएस की स्पीड मिल सकती है, और जो हाई एंड प्लान्स होंगे उनमें तो 225 एमबीपीएस तक की स्पीड जा सकती है। सोचिए, ये उन दूर दराज के इलाकों के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है जहां आज भी ढंग का इंटरनेट नहीं है। तो आज हमने दो तरह के बड़े बदलाव देखे। एक तरफ बैंकिंग में सरकार के टॉप डाउन रिफॉर्म्स और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में एक प्राइवेट कंपनी का बॉटम अप डिसरप्शन। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत के भविष्य को कौन सी ताकत ज्यादा मजबूती से शेप करेगी, सरकार के ये बड़े फैसले या फिर स्टारलिंक्स जैसे प्राइवेट इनोवेशंस? ये एक बड़ा सवाल है।